हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 सेक पेपर के बारे में। सेक पेपर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को पढ़ना है। तो सेक पेपर का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के काफी हाई चांसेस हैं। तो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस विद देयर एडवांटेजेस। मतलब आपको इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है और उनका एडवांटेज भी लिखना है। इस वीडियो में मैं आपको आंसर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस विद देयर एडवांटेजेस। तो आंसर में सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस का इंट्रोडक्शन लिखना है। Input devices are the hardware components of a computer which are used to enter data and instructions into the computer. They help the user to communicate with the computer system and make it possible to perform different tasks. मतलब इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वो पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। मतलब इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को डाटा देते हैं। मतलब कंप्यूटर खुद से कभी कुछ काम नहीं करता है, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। जैसे आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है और जो आप टाइपिंग कर रहे हो वो इनपुट दे रहे हो आप कंप्यूटर को। जैसे माउस से आप क्लिक करते हो तो ये भी इनपुट है। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या लिखना है, क्या ओपन करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ये सारे कुछ। आप कीबोर्ड से टाइप करते हो तब जाकर कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या लिखना है। आप माउस से क्लिक करते हो तब जाकर कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या ओपन करना है। मतलब सिंपल अगर समझें तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक टूल होता है। Input devices are the devices that are used to enter data and instructions into a computer system. Input device वो होता है जिससे हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे टाइपिंग करते हैं वो इनपुट है, क्लिक करते हैं वो इनपुट है, माइक्रोफोन में आप अगर स्पीक करते हैं, बोलते हैं तो वो भी इनपुट है। जैसे अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो आप कुछ नंबर्स को प्रेस करते हो, वो भी इनपुट ही देते हो आप। तो जिस भी डिवाइस से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे आपको एग्जाम में लिखने हैं। हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन इनपुट डिवाइस है। ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। इसका यूज होता है टाइपिंग करने के लिए, नंबर्स लिखने के लिए या फिर कमांड्स देने के लिए। आप अगर कंप्यूटर में नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स लिखते हो कीबोर्ड से, पासवर्ड टाइप करते हो कीबोर्ड से, गूगल सर्च करते हो मोबाइल में कीबोर्ड से। मतलब कीबोर्ड कंप्यूटर का राइटिंग टूल है जिससे आप लिखते हो। अब आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या फायदा है? इट अलाउज फास्ट एंड एक्यूरेट टाइपिंग ऑफ डेटा। Second, it is very easy to use and understand. Third, it is useful for entering large amounts of information. Fourth, it is available at a low cost. कीबोर्ड का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इससे फास्ट टाइपिंग होती है। अगर आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है तो कीबोर्ड से इजीली कर सकते हो। ये यूज करना भी काफी इजी होता है। बेसिक एबीसीडी आता है तो आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो। ये चीप भी होता है, मतलब सस्ता होता है, इसीलिए हर ऑफिस में ये आसानी से मिल जाता है और इसे चलाना भी काफी आसान होता है। मतलब कीबोर्ड फास्ट होता है, इजी होता है और चीप होता है। आप इसे इजीली चला सकते हो। अब सेकंड है माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। माउस को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो माउस कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल जैसा होता है। मतलब इससे हम कर्सर मूव करते हैं। कर्सर मतलब वो एरो जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। फाइल्स ओपन करते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फोल्डर को ओपन करना है तो आपको कर्सर को फोल्डर के पास ले जाना होगा और फिर क्लिक करना होगा। किसी वीडियो को प्ले करना है तब भी आपको क्लिक करना होगा। फाइल डिलीट करना है तब भी आपको क्लिक करना होगा। अगर माउस ना हो तो कंप्यूटर को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माउस का काम तो कीबोर्ड भी कर देता है, बट अगर माउस होता है तो उसे चलाना इजी होता है। सॉरी, मतलब अगर माउस लैपटॉप में तो माउस की जरूरत नहीं होता है। सॉरी सॉरी सॉरी।
कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए माउस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब माउस का काम आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते हो। माउस का काम आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में आपको माउस चाहिए होता है, वरना वो जो एरो है कर्सर वो मूव कैसे करेगा। अब आपको माउस का एडवांटेज लिखना है। इट मेक्स नेविगेशन ऑन द स्क्रीन वेरी इजी। इट हेल्प्स यूजर्स टू ओपन एंड क्लोज फाइल्स क्विकली। इट इज वेरी हेल्पफुल इन ग्राफिकल वर्क लाइक ड्राइंग एंड डिजाइनिंग। इट सेव्स टाइम व्हाइल सेलेक्टिंग कमांड्स। माउस से स्क्रीन पर मूव करना इजी हो जाता है। अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो डबल क्लिक करना होगा। आपको ड्राइंग करनी है तो माउस यूज करना होगा। अगर आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो भी आपको माउस को यूज करना पड़ेगा। मतलब माउस जो है वो कंप्यूटर यूज को फास्ट और इजी बना देता है। अब थर्ड आपको स्कैनर लिखना है। स्कैनर इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर को सिंपल मीनिंग में समझें तो पेपर को कंप्यूटर फाइल बनाना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होता है। आपका एडमिट कार्ड पेपर में है और अगर आप स्कैनर से स्कैन करोगे तो वो पीडीएफ बन जाएगा। मतलब स्कैनर क्या करता है, पेपर को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फाइल्स। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट इज यूजफुल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड सेफली। इट हेल्प्स इन इजी शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्कैनर का बेनिफिट ये है कि इससे डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ हो जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके आप उसे सेव कर सकते हो। फिजिकल फाइल खो सकती है लेकिन डिजिटल फाइल सेफ होती है और डिजिटल फाइल व्हाट्सएप या ईमेल से आप दूसरे को शेयर भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको जो आपका फिजिकल पेपर है उसको कन्वर्ट करके आप डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये इससे इजीली से हो जाएगा। इससे आपको और बेनिफिट क्या होगा कि ये जो फिजिकल स्टोरेज है डाटा का उसको कम करता है और इसको डॉक्यूमेंट में इजीली स्टोर कर देता है और ये यूजफुल है रिकॉर्ड्स को सेफली रखने में और ये हेल्प करता है डाटा को शेयर करने में। मतलब आपको डॉक्यूमेंट को शेयर करना है तो आप इजीली कहीं भी शेयर कर सकते हो। फोर्थ है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रोफोन कंप्यूटर का ईयर होता है। मतलब कंप्यूटर आपकी वॉइस को सुन सकता है माइक्रोफोन के थ्रू। मतलब आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, ऑनलाइन क्लास करनी है, गूगल वॉइस सर्च करना है तो माइक्रोफोन इंपॉर्टेंट है। इसका क्या एडवांटेज है? इट अलाउज वॉइस रिकॉर्डिंग इजीली। मतलब आपको अगर वॉइस रिकॉर्ड करना है इससे इजीली हो जाएगा। इट इज वेरी यूजफुल इन ऑनलाइन मीटिंग एंड क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाओगे, तो इसके लिए आपको माइक्रोफोन चाहिए होगा। इट हेल्प्स इन वॉइस कमांड्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अगर आपको कोई वॉइस कमांड देना है या फिर स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है तो आपको माइक्रोफोन चाहिए होगा, वरना वॉइस सुनाई ही नहीं देगा। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग वीडियोज एंड पॉडकास्ट। अगर आपको वीडियोस बनाना है, पॉडकास्ट बनाना है, जैसे यूट्यूब पर वीडियोस बनते हैं तो उसके लिए माइक्रोफोन है ना होना जरूरी है, नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। अब फिफ्थ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस मेनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट्स। मतलब जॉयस्टिक मेनली गेमिंग के लिए होता है। जैसे अगर आप कार रेसिंग गेम कर रहे हो या फिर प्लेन गेमिंग कर रहे हो तो जॉयस्टिक से क्या होता है, ये सारा कुछ इजीली कंट्रोल हो जाता है। अब देखते हैं जॉयस्टिक का एडवांटेज। इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल इन कंप्यूटर गेम्स। It helps in accurate movement control. It is useful in training simulations like flight training. मतलब कंप्यूटर गेम्स अगर आप खेलते हो तो जॉयस्टिक अगर यूज करते हो तो उससे बेटर कंट्रोल होता है। ये एक्यूरेट मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब आपको लिखना है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ डिवाइस इन विच यूजर्स कैन गिव इनपुट बाय टचिंग द स्क्रीन। मतलब आप स्क्रीन को टच करके इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हो। जैसे आपका मोबाइल फोन, तो आपका जो स्क्रीन टच है, मतलब जो टच स्क्रीन है वो, मतलब ये टच स्क्रीन होने से क्या होता है कि यहाँ पर फिंगर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। एडवांटेज ऑफ टच स्क्रीन। इट इज वेरी easy to use even for beginners. It removes the need for a keyboard and mouse. It makes the work faster. It is very useful in ATMs and smartphones. मतलब टच स्क्रीन को यूज करना बिगिनर्स के लिए बहुत आसान होता है। ये कीबोर्ड और माउस जैसी समस्याओं को दूर कर देता है। मतलब आपको इसके लिए कीबोर्ड और माउस का जरूरत नहीं है। ये आपका काम और ज्यादा फास्ट कर देता है और ये एटीएम्स और स्मार्टफोन्स में भी यूजफुल होता है। अब है लाइट पेन। Light pen is a pointing device used to draw directly on the computer screen.
लाइट पेन एक डिजिटल पेन जैसा होता है, इससे स्क्रीन पर ड्राइंग कर सकते हो। जैसे ग्राफिक डिजाइन अगर आपको करना है तो आपको लाइट पेन चाहिए होगा। एडवांटेज ऑफ लाइट पेन को देखते हैं। इट हेल्प्स इन डायरेक्ट ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। ये हेल्प करता है डायरेक्ट ड्राइंग करना स्क्रीन पर। इट इज यूजफुल फॉर डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स। ये डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के लिए यूजफुल होता है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट सिलेक्शन करता है। 8 है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू अ माउस बट इट हैज अ मूवेबल बॉल ऑन द टॉप। ट्रैक बॉल माउस जैसा होता है बट इसमें बॉल होती है। बॉल को फिंगर से घुमाओगे तो कर्सर मूव करेगा। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। इसको यूज करने से क्या होता है कि ये माउस से भी कम स्पेस लेता है। इट प्रोवाइड्स स्मूथ कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल को बहुत ही स्मूथली प्रोवाइड कराता है। इट इज यूजफुल वेयर डेस्क स्पेस इज लिमिटेड। अगर डेस्क स्पेस लिमिटेड है मतलब बहुत ही कम है आपके पास तो फिर ट्रैक बॉल काफी यूजफुल होता है। 9th है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज यूज टू स्कैन बारकोड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बारकोड रीडर शॉप में यूज होता है। प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं जिसे बारकोड कहते हैं। स्कैनर स्कैन करता है उसको तो आपको प्राइस शो होता है। अब है एडवांटेज ऑफ बारकोड रीडर। इट हेल्प्स इन फास्ट बिलिंग इन शॉप्स। अगर शॉप्स में आपको फास्ट बिलिंग कराना है तो ये उसमें हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन बिजनेस वर्क। ये ह्यूमन एरर्स को कम करता है और बिजनेस वर्क को एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। मतलब बिजनेस वर्क की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। अब 10th है वेब कैम। वेब कैम इज यूज टू इनपुट इमेजेस एंड वीडियोस इनटू द कंप्यूटर। वेब कैम कैमरा होता है जो कंप्यूटर में वीडियो देता है। जैसे जूम क्लासेस, गूगल मीट, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारा। अब है एडवांटेज ऑफ वेब कैम। इट इज यूजफुल फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो ये यूजफुल है। इट हेल्प्स इन ऑनलाइन क्लासेस एंड मीटिंग। अगर कोई ऑनलाइन क्लास करना हो, मीटिंग करना हो तो ये आपका हेल्प करता है। इट अलाउज लाइव वीडियो कम्युनिकेशन। इट इज यूजफुल फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोस। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। Input devices are very important parts of a computer system because they help users to enter data and instructions easily. Devices like keyboard, mouse, scanner, and microphone make computer operation simple and efficient. Therefore, input devices play a vital role in the working of a computer system. मतलब कंप्यूटर को यूज करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जरूरी हैं। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस कंट्रोल के लिए, कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड टाइपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, माउस कंट्रोल के लिए, माइक्रोफोन वॉइस के लिए और स्कैनर डॉक्यूमेंट के लिए। मतलब इनपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों ये आपका पूरा आंसर था और आपका फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो और अच्छी लगी हो। आज हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।